तो फ्रेंड, आपसे मुझे ये शेयर करना था कि मेरी मम्मी का इंतकाल हो गया है। वो अभी पिछले ही महीने 2 नवंबर के दिन उनका इंतकाल हो गया है। हम लोग सबको घर में ऐसे ही बैठे हुए थे, सब अपने अपने जो डेली का काम होता है इसमें मसरूफ़ थे। मैं अपने घर में बैठ कर के अपना फ़ोन चला रही थी ये, और बच्चे लोग टीवी देख रहे थे। संडे का दिन था, बच्चे लोग टीवी देख रहे थे, इमरान भी टीवी देख रहे थे। और मगर पता नहीं क्यों अंदर से दिल बड़ा उदास था, जबकि ऐसा कुछ था नहीं पहले से। मेरी मम्मी एकदम ठीक ठाक थी, अच्छी खासी थी, कोई उनको अंदरूनी प्रॉब्लम या परेशानी कुछ भी ऐसी नहीं थी। कोई ऐसा बड़ा मेजर तबीयत ख़राब नहीं था, बहुत ज़्यादा कुछ तबीयत ख़राब नहीं था मम्मी का। तबीयत तो बिल्कुल भी ठीक था। बस जिस दिन इनका इंतकाल हुआ उससे 1 घंटे पहले 7 बजे के करीब मम्मी को थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लगा। मम्मी को थोड़ा सा हाथ वाथ में दर्द होने लगा, फिर जाके पेट थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगा। पापा को लगा कि शायद गैस वैस का प्रॉब्लम होगा। भाभी भी हाथ वाथ में मसाज वसाज करने लगी, पता नहीं। फिर मम्मी को पापा ने दवा भी दी है मम्मी को कि मम्मी ठीक हो जाए। तो फिर मगर समझ में नहीं आया किसी को कि क्या हो रहा है, मम्मी को क्या तकलीफ़ हो रही है। ऐसे ही नॉर्मली थोड़ा सा हल्का फुल्का तबीयत ख़राब लगता है मम्मी को। ऐसे कभी नॉर्मली गैस वैस की प्रॉब्लम होती थी तो ज़्यादातर मम्मी अदरक खा लिया करती थी। अदरक खाने से मम्मी को अदरक पे बहुत भरोसा था कि अदरक खाने से गैस का प्रॉब्लम होता है वो ठीक हो जाता है। क्योंकि मम्मी जब हम लोगों को भी कुछ ऐसा पेट वेट में दर्द होता था या बच्चे लोगों को होता था तो मम्मी बोलती थी अदरक खिला दो, अदरक खिला दो, तो उससे ठीक हो जाएगा। तो मम्मी वैसे खा लेती थी, उनको आराम हो जाता था। उस दिन पापा ने दवा दे दिया, मम्मी को आराम भी नहीं हुआ। इसी दौरान में मम्मी का मेरा इंतकाल हो गया। और हम लोग बैठे हुए थे घर में अपना। घर से मेरा फ़ोन आया। उस दिन मम्मी से मेरी ज़्यादा बात भी नहीं हुई। एक बार वीडियो कॉलिंग हुई थी तो मम्मी उस वक्त कुछ कर रही थी, काम करा रही थी। घर के जो काम है नॉर्मली वह सब कर रही थी, कपड़े वपड़े तय कर रही थी। तो मम्मी से ज़्यादा बात भी नहीं हो पाई। मम्मी बोली कि बाद में बात करेंगे, बाद में हम मम्मी को बोले कि मम्मी आप हमको नॉर्मल कॉल कर दीजिए, हम आपसे नॉर्मल कॉल पे बात कर लें। वीडियो कॉल में आपका शक्ल नहीं दिख रहा हमको और आपसे बात भी नहीं हो पा रही है। तो मम्मी बोली ठीक है, हम लोग बाद में बात करेंगे। तो फिर शाम रात के 7:45 बजे करीब फ़ोन आया तो लगा कि मम्मी फ्री हो गई हैं, चलो मम्मी अब बात करेंगी, मम्मी फ्री हो गई हैं, अब वो आराम से हमसे बात कर सकती हैं। तो बच्चे लोगों का फ़ोन आया कि दादी बेहोश हो गई हैं, गिर गई हैं, और बेहोश हो गई हैं, गिर गई हैं, होश में नहीं आ रही हैं। मुझे लगा बच्चे लोग मजाक कर रहे हैं, ऐसा नहीं था। तो मैं कहाँ थी, हाँ, मुझे लगा कि बच्चे लोग मजाक कर रहे हैं, मम्मी तो कभी ऐसा बेहोश होती नहीं है। मम्मी का तबीयत ख़राब होता मम्मी, मगर मेरी कभी बेहोश वगैरह ये सब कुछ नहीं होती थी। तबीयत जितना भी ख़राब हो जाए मगर वो बेहोश वोश कुछ नहीं होती थी। तो ऐसा लगा कि बच्चे लोग खेल रहे हैं मेरे साथ, मजाक कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो मैंने कहा भी कि मजाक मत करो, फालतू वाला मजाक मत करो। तो फिर मेरी भतीजी ने कहा कि नहीं फूफी, ऐसा नहीं है, हम लोग सच बोल रहे हैं। तो फिर मुझे लगा ऐसा क्या हो गया कि मम्मी बेहोश हो गई, ऐसा क्या हो गया, ज़्यादा कुछ तो बड़ा प्रॉब्लम तो नहीं हुआ। आज सुबह ही तो बात हुई थी, मम्मी तो अच्छी खासी दिख रही थी, फिर ऐसा क्या हो गया कि मम्मी बेहोश हो गई। फिर यहाँ से हम लोग हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में सब चेक इन हो रहा था, मम्मी का सब पल्स वल्स चेक हो रहा था। फिर उसी दौरान थोड़ा ही देर रुके, फिर पता चला कि मम्मी का डेथ हो चुका है। मम्मी का डेथ हो चुका था। और भाई लोग थे, जीजू लोग थे, वो लोग सब मम्मी को स्ट्रेचर पे लेटा के चेक हुआ। फिर पता चला कि मम्मी का डेथ हो चुका है। तो किसी ने बताया नहीं हम लोगों को कि हो चुका है, क्योंकि वो सब जब चेक इन हो रहा था और डॉक्टर से वो लोग बात कर रहे थे तो हम लोगों को नहीं पता। फिर वो लोग बोले कि तुम लोग जाओ, घर जाओ, घर जाओ। तो हम लोगों ने पूछा भी, मेरी दोनों दोनों बहनें थी, भाभी थी। हम लोगों ने पूछा भी क्या हुआ, क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है, हम लोगों को भी बताइए ऐसा क्या हो गया है, मम्मी को क्या हुआ है, मम्मी होश में क्यों नहीं आ रही है, ठीक क्यों नहीं हो रही है मम्मी। तो भाई लोग बोले कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है, तुम लोग घर जाओ, घर जाओ।
और फिर जाके हम लोग आ रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं, हम अब लोग पीछे से आ रहे हैं, हम बताया नहीं, हम लोगों को भेज दिया। फिर पीछे से जब भाई लोग आए, मम्मी का जनाजा आया, आकर के खाया जब, तो मम्मी का फेस पूरा तरीके से ढका हुआ था, कवर किया हुआ था। यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो गया है। आजकल ऐसा मौत हो रहा है कि आदमी को यकीन भी नहीं हो रहा है, या वक्त ही नहीं मिल पा रहा उस इंसान के साथ कि दो बातें कर ले, या कुछ गिला शिकवा ये कर ले, या अगर हम लोगों से कोई गलती हुई है तो उसकी माफ़ी तलाफ़ी कर लें। कुछ नहीं हो पा रहा है। आजकल तो बिल्कुल मौत ऐसा आ रहे हैं कि चलते फिरते इंसान का रूह निकल जा रहा है और पता भी नहीं चल रहा है। और हम लोगों के ही यहीं आसपास बहुत सी ऐसे चीज़ हो चुकी है जो सिर्फ़ और सिर्फ सुनने में आता था कि ये वो फ़लाँ आदमी ऐसे इंतकाल हो गया, वो ऐसे इंतकाल हो गया। जो साइलेंट हार्ट अटैक हो रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ सुनते थे, लेकिन ये ऐसा अचानक से हम लोगों के घर में हो जाएगा नहीं पता था। मम्मी को कोई तकलीफ़ नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, मम्मी इस तरह से अचानक से चली जाएंगी। अभी तक यकीन नहीं हो पा रहा है कि सच में मम्मी चली गई हैं। हम लोग अभी तक बहुत ही ज़्यादा परेशानी में हैं, डिप्रेशन में हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। मन किसी चीज़ में बिल्कुल भी नहीं लग रहा, किसी चीज़ में खुशी महसूस नहीं हो रही है। मेरे पापा को खुद यकीन नहीं हो पा रहा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, या मम्मी की डेथ हो जाएगी, या हम भाई बहनों को यकीन नहीं हो रहा, अब तक नहीं यकीन हो रहा। मम्मी को अचानक से ऐसे साइलेंट हार्ट अटैक, और अभी इतना ज़्यादा हार्ट अटैक का ये चला हुआ, पता नहीं किस वजह से हो रहा है, नहीं मालूम, मगर बहुत ही ज़्यादा साइलेंट हार्ट अटैक हो रहा है। डॉक्टर ने बताया था कि मम्मी को साइलेंट हार्ट अटैक आया था, और अभी ऐसे ही हो रहा है। तो जितने भी लोग हैं, जिनकी मम्मी पापा हैं, तो अल्लाह ताला उन सबको हयात का बड़ा करे। और जितने भी बच्चे लोग हैं तो अपने मम्मी पापा के साथ बहुत ही अच्छा सलूक करें, बहुत ही प्यार से रहें। बहुत ही सिर्फ मम्मी पापा नहीं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो ओल्ड हैं, जो मिडिल हैं, वो ही सिर्फ जा रहे हैं। यहाँ भी तो बच्चे लोगों को भी साइलेंट हार्ट अटैक होने लगा है। तो अभी बहुत सारे लोगों को साइलेंट हार्ट अटैक हो रहा है। कौन कब कैसे चला जा रहा है वो किसी को पता नहीं चल रहा है। इस तरह का ऐसा बड़ा सा हादसा हम लोग के घर में हो गया, हम लोग को ज़रा सा भी खबर नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। दिन के वक्त में, सुबह के वक्त में मम्मी ने मेरे भाई बहन से हंसी मजाक किया, बातचीत की है बहुत अच्छे से। दिन में सब साथ मिल के खाना वाना खाएं, और शाम में फिर ऐसा हो गया, रात तक शाम 1 घंटे के अंदर अंदर ऐसा हो गया, किसी को पता नहीं था। इसके वजह से मैं भी अभी अपना ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी, क्योंकि मन ही नहीं कर रहा किसी चीज़ में। किसी रिलेटिव में भी होता है तो अभी कुछ दिन पहले 7-8 महीने पहले भी मेरी खाला की इंतकाल हो गई थी। मेरी खाला चली गई थी, बड़ी खाला की। तो उनका तबीयत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। उनको सांस में प्रॉब्लम होती थी, उनका लंग्स ख़राब हो चुका था, पूरी तरीके से लंग्स ख़राब हो चुका था। लेकिन वो बहुत दिनों से बेड पे थी, बहुत ही तकलीफ़ में थी। तो वो चली गई। फिर उनके जाने के पूरे 7 महीने बाद मम्मी का इंतकाल हो गया। अब पता नहीं था कि मम्मी का इंतकाल हो जाएगा। मम्मी तो एकदम अच्छी खासी थी। इसके कारण मैं अपना व्लॉग कुछ नहीं डाल रही थी। अभी भी मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन मम्मी की याद इतनी ज़्यादा आ रही है, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, और मेरा जो ज़हन है वहाँ से हट भी नहीं रहा है। मम्मी से तो लगातार मेरा बात होता रहता था। सुबह सुलैख को स्कूल छोड़ के आते ही मम्मी को फ़ोन कर लेती थी मैं। फ़ोन करके मम्मी का सुबह का नाश्ता, सुबह की चाय, सुबह का उठना, मम्मी कब सोकर उठी, मम्मी क्या नाश्ता की, मम्मी आप क्या करने जा रही हैं, मम्मी आप क्या कर रही हैं, मम्मी दिन में क्या बन रहा है, सब सारा। उससे बाद मैं क्या बनाने जा रही हूँ, मैं अभी सुलैख को स्कूल छोड़ कर आ रही हूँ, सारी बात करती थी। फिर
दोपहर में भी कभी फ्री हो गई, कुछ करने का नहीं रहा तो मम्मी से बात, फिर शाम में चाय पीते वक्त मम्मी से बात, फिर रात को रोटी बनाते वक्त मम्मी से बात, बहुत सारी बातें होती थी मम्मी से। मैं बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा मम्मी से बात करती थी। मम्मी के बिना तो मुझे चैन सुकून कहीं नहीं था। मम्मी के बिना ही मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ। मैं मम्मी से बहुत ज़्यादा अटैच थी। मेरी मम्मी भी मुझसे बहुत अटैच थी। मेरी मम्मी भी मुझे जब फ़ोन नहीं करती थी तो मम्मी मेरी बोलती थी, क्या हो बेटा आज फ़ोन नहीं की, हम इंतज़ार कर रहे थे, क्या फ़ोन कीजिएगा, मम्मी बोलती थी। मेरी मम्मी से अटैचमेंट थी। मम्मी चली गई। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह पाक उनको उनके मग़फ़िरत करे और जितने भी लोग जा चुके हैं सबके मग़फ़िरत करे। आप लोग भी हम लोगों के सुकून के लिए, हम लोगों की ज़हनी, हम लोगों की दिली सुकून के लिए, जो भी लोग मेरा वीडियो देखते हैं, मेरा व्लॉग देखते हैं, सब आप लोग भी हम लोगों का ज़हनी सुकून, दिली सुकून के लिए दुआ कीजिएगा और मेरी मम्मी के मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिएगा। मेरी मम्मी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी, इखलाक में बहुत अच्छी थी, सबसे बात बहुत अच्छे से करती थी। दीनी तालीम बहुत ज़्यादा, वो दीनी किताब वगैरह बहुत ही ज़्यादा पढ़ती थी। हम लोगों को भी बहुत ही अच्छे बात सिखाती थी, बहुत अच्छे से बिहेव करती थी, बहुत ही उनका इखलाक बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। बहुत अच्छी थी मगर इतनी अचानक से चली जाएंगी, ऐसा कुछ हो जाएगा हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता था। अगर इंसान का जाने का पता चल जाए, अगर दूसरे इंसान का नहीं हो कि मैं मम्मी का अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे। चलिए अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।